नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के इक़्तिदार बल्कि कब्ज़े को अगर यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा, 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान से 26 लाख अफ़गान गैर कानूनी महाजरीन भी मुल्क बदर किए जा चुके हैं। और 5 सालों के दौरान क्या क्या अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ और एक मुख्तसर सा जायज़ा लेने की हम कोशिश करेंगे। ख़वातीन पर तालीम के दरवाज़े बंद हैं, मुलाजमत के दरवाज़े बंद हैं, लिबास की बुनियाद पर जुल्म किया जा रहा है, कोई फलाही काम नहीं हो रहे, सिर्फ़ और सिर्फ एक काम सही तरीके से हो रहा है और उसका डाटा रखा जा रहा है कि कितनी इमदाद बाहर से आ रही है और अपनी अयाशियों पर ये तालिबान खर्च कर रहे हैं। और जो एक अवाम के सामने एक समझ लें कि नाम नहाद अपने आप को एक इस्लामी स्कॉलर्स और इस तरीके से पेश करने की भी कोशिश की जा रही है कि जैसे सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम तालिबान के पास ही है और यही जानते हैं, बस बाकी जो ममालिक हैं, जो 50 से ज़ायद इस्लामी ममालिक हैं, वो तो कुछ भी नहीं जानते इस्लाम से मुतालिक। और इस पर भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के साथ रवैया तालिबान ने इख्तियार किया और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की हालिया लहर है, इसके पीछे भी अफ़गानिस्तान के ही ताने बाने मिलते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा तंजीमें जो दहशतगर्दी की हैं वो मौजूद हैं और क्या ये दहशतगर्दी की जो तंजीमें अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, यही अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार को तूल देने का सबब हैं कि तालिबान इनको नहीं छेड़ते और ये तालिबान के इक़्तिदार को नहीं छेड़ती और इस तरीके से दोनों ने समझौता किया हुआ है और तालिबान का इक़्तिदार चल रहा है। लेकिन अब मुज़ाहमत की भी एक लहर हमें अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ नज़र आ रही है। इसी पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़रीन, मैं हूँ दानिश मलिक और आप देख रहे हैं फ्लैश लाइन। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि तालिबान जब से इक़्तिदार में आए हैं, उन्होंने जो दोहा मुआहिदे में जो बातें की, जो मुआहिदे में जो नुकात थे तय किए गए, वो उस पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तालिबान की जानिब से औरतों पे, बच्चियों पे तालीम के दरवाज़े बंद हुए, मुलाज़मत के दरवाज़े बंद हुए और कोई मुतबादल जो फलाही मंसूबा है वो भी सामने नहीं आया कि जी अगर ख़वातीन मुलाज़मत नहीं करेंगी तो क्या उनको उनकी मुलाज़मत के एवज़ जो ना करने के एवज़ भी कुछ मिलेगा, क्योंकि आप एक रोज़गार छीन रहे हो तो उसके बदले आप क्या दोगे। तो ऐसा कोई भी हमें मंसूबा देखने में नहीं आया और जो दुनिया में एक मैसेज दिया जाता है, एक तस्वीर पेश करने की तालिबान कोशिश करते हैं जब ये दूसरे ममालिक में या हमारे पड़ोस में जाते हैं, तो ऐसी तस्वीर और नरम रवैया इख्तियार करते हैं कि जैसे इनसे तो मुखलस और हमदर्दाना रवैया इख्तियार करने वाला तो कोई दुनिया में है ही नहीं। और जिस तरीके से मैंने कहा कि तालीम के दरवाज़े बंद होने से मुश्किलात का सामना है, कल को अगर तालिबान कि अपनी ख़वातीन बीमार होती हैं खुदा न खास्ता, तो क्या वो हॉस्पिटल जब जाएंगी तो क्या वो मेल डॉक्टर को अपने पोशीदा अमराज दिखाना बेहतर समझेंगी या फिर फ़ीमेल डॉक्टर को। तो ये एक सवाल है। फ़ीमेल डॉक्टर्स का होना, फ़ीमेल टीचर्स का होना ये मुआशरे के लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन आपने सिरे से ही तालीम के दरवाज़े बंद कर दिए ख़वातीन पर, तो फिर आगे चल के मुआशरा क्या बुनियाद बनाएगा। और इसके साथ साथ जो ऐसा लगता है कि मुबैना तौर पर जो तालिबान इस्लाम की तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो उसमें ख़ुद उलझ कर रह गए हैं। उन्होंने गलत तशरीहात करके जो इस्लाम को है वो प्रेजेंट करने की, गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश की। और इसके साथ साथ आप देखें कि दुनिया में जितने बाकी इस्लामी ममालिक हैं, तालिबान ख़ुद को ही बेहतर और मोतबर क्यों समझना शुरू हो गए हैं। और फिर आप कोई रोल मॉडल तो बनते हैं। आप 5 साल एक बड़ा लंबा अरसा होता है और ऐसे 5 साल जिसमें आपके पास कोई अपोजिशन ही नहीं है, आपने जो करना है वसाइल पर आप काबिज़ हैं, आप वसाइल आवाम पर अगर इस्तेमाल करते तो 5 साल में उसका रिज़ल्ट तो हमें नज़र आता। तो एक ऐसा मुल्क जिसमें आपको इक़्तिदार मिल गया, तो आप इसको अल्लाह की नेमत के तौर पर अगर देखते, तो आवाम की फ़लाह के लिए अगर अफ़गानिस्तान को फ़लाही रियासत बनाने की बुनियाद रखते, तो 5 साल में इसका रिज़ल्ट्स यकीनी तौर पर सामने आना शुरू हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तंजीमें इस वक्त अगर मैं कहूँ जो दहशतगर्दी की तंजीमें हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं तो गलत ना होगा। और जिस तरीके से वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि शायद यही वो तंजीमें, दहशतगर्दी की तंजीमें हैं जो अफ़गानिस्तान के इक़्तिदार को तूल देने का भी सबब बन रही हैं। वो इस तरीके से कि तालिबान इनको नहीं छेड़ते और ये इनको नहीं छेड़ती, तो एक जो इक़्तिदार की तवालत है वो ये वजह हो सकती है। और यही तंजीमें पाकिस्तान में भी कार्रवाइयाँ करती हैं और तालिबान एक बस
बयान जो समझ लें कि एक रटा रटाया बयान है वो जारी कर देते हैं और समझते हैं कि जी बस इस पर मिट्टी डालो और बस आगे बढ़ने की कोशिश करो, तो ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान ने बड़ा सब्र का मुजाहरा किया। ये वही पाकिस्तान है जिसने गैर कानूनी मुहाजिरीन को भी गले लगाया हुआ था, लेकिन तालिबान के बदलते रवैये और जो दूसरे ममालिक के साथ इनकी पॉलिसी है, पड़ोसी ममालिक के साथ और बिलखसूस पाकिस्तान के साथ, जो कि पाकिस्तान ने इतने एहसान किए उनको ये भूल गए, और फिर पाकिस्तान मजबूर हुआ कि जो गैर कानूनी महाजरीन हैं उनको निकाला जाए। और अब तक 26 लाख के लगभग एक अंदाज़ा है कि जो अफ़गान गैर कानूनी तालिबान जो महाजरीन थे वो अफ़गानिस्तान वापस भेजे जा सकें। और तालिबान ने इनको भी खुशामदीद नहीं कहा। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान का एहसान मानते कि 45 साल से ज़ायद अरसे से पाकिस्तान ने इनको गले लगाया, और ये मतलब 40 साल से ज़ायद अरसा, बल्कि 45 साल, तो ये कोई कम अरसा नहीं है कि पाकिस्तान ने अपने वसाइल, जो कि हमारे पास अपने वसाइल कम हैं, हमारे यहाँ लोग ख़ुद दूसरे ममालिक में जाकर मजदूरी करते हैं, लेकिन हमने मजबूरी समझी, इंसानियत की बुनियाद पर, एक मज़हब की बुनियाद पर हमने तालिबान मतलब जो अफ़गानिस्तान में लोग थे, तंग थे और जंग ज़दा इलाकों में थे, उनको पाकिस्तान ने गले लगाया और अपने मुल्क में आने की इजाज़त दी, और एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक यहीं पे परवान चढ़े, यहीं पे इसी जगह इन्हीं स्कूलों में वो पले बढ़े और तालीम भी हासिल की, रोज़गार भी मिला। तो ये वो चीज़ें थी जिनको तालिबान ने याद रखना था, लेकिन तालिबान भूल गए। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान को मजबूरन सख्त रवैया इख्तियार करना पड़ा और तिजारती दरवाज़े भी बंद किए पाकिस्तान ने, क्योंकि खून और तिजारत एक साथ कैसे मुमकिन है। एक तरफ हम लाशें उठाएं और फिर आप कहें कि जी हाँ, हमारे जो तिजारत है, हमारा जो सीज़न था, अनार का सीज़न था या अंगूर का सीज़न था, वो ख़राब हो रहा है, और पाकिस्तान जो है वो तिजारती जो राहदारियाँ हैं उनको बंद किए हुए हैं। तो ये मुमकिन नहीं है। ये कॉमन सेंस की बात है कि तिजारत और खून एक साथ नहीं चल सकती। तो तालिबान को सोचना चाहिए कि वो क्या रवैया इख्तियार कर रहे हैं और इसका रिज़ल्ट फिर अब वो क्या भुगत रहे हैं, और उनकी आवाम भी इसी चक्की में पिस रहे हैं जो कि तालिबान की जानिब से बनाया गया है। तो ये ऐसा निज़ाम जो तालिबान ने गढ़ दिया है, उसी के जुल्म का शिकार वहाँ की आवाम भी हो रही है, और अब मुज़ाहमत भी वहाँ पर होना शुरू हो गई है। इसी मुज़ाहमत पर हम किसी और व्लॉग में तफसील से बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर अब मुज़ाहमत शुरू हो चुकी है, और मुज़ाहमती जो तहरीकें हैं, मुसल्लह तहरीकें, वो शुरू हो चुकी हैं, और किन किन सूबों से इसका आगाज़ हो गया है, और क्या ये वैल्यू रखती हैं, क्या ये कोई असर डालेंगी तालिबान के इक़्तिदार को, इस पर हम किसी अगले व्लॉग में इसका ज़िक्र भी करेंगे। और दोस्तों, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? क्या आप समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद जो तालिबान हुकाम हैं उनको देखना चाहिए कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान उनके लिए कितना अहम है और क्या किरदार अदा कर सकता है उनके लिए? तो इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमें आपकी राय का इज़हार रहे जो आपकी राय का इज़हार है उसका बड़ा इंतज़ार रहता है। तो इसका भी इज़हार करें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।